हेलो स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन से हमें पता चल जाता है कि उसमें फ़र्क करना, प्राइस में फ़र्क करना। लेकिन प्राइस में फ़र्क करना यानी क्या है? A monopoly firm which adopts a policy of discrimination, that is price discrimination, is referred to as a discriminating monopoly. यानी जो मोनोपोली फर्म है, ओनली द मोनोपोली फर्म कैन डिस्क्रिमिनेट देयर प्राइसेस। क्यों होता है वो हम लोग जब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तब बताती हूँ। ये जो मोनोपोली फर्म से जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। Price discrimination implies the act of selling the output of the same product at different prices in different markets or to different buyers. क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सिंपली मीन्स चार्जिंग प्राइसेस डिफरेंटली। कहाँ पे डिफरेंटली? एक तो डिफरेंट मार्केट हो सकता है या अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बायर्स हो सकता है। जब प्राइस वेरिएशन होते हैं सेम ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस में, जब अलग अलग मार्केट में या अलग अलग बायर्स को बेचा जाता है, देन वी से दैट देयर इज़ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला उन्होंने दिया है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या है? पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन यानी पर्सन टू पर्सन हम लोग जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं तब। जनरली एक एग्जांपल दिया जाता है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर जैसे है, उनके यहाँ पे अगर कोई बहुत ही गरीब पेशेंट आया हुआ है तो उसको ज़रा फीस जो है वो कम चार्ज करेंगे। अगर अच्छा खासा अमीर आदमी आया है तो उससे फ़ीस जो है वो ज़्यादा लेगा। सर्विस सेम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो जो फ़ीस चार्ज कर रहा है दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, यानी गरीब को कम और अमीर को ज़्यादा। दैट इज़ पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। देन एज डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज़ एज डिस्क्रिमिनेशन? एज डिस्क्रिमिनेशन में ये देखा जाता है कि एज वाइज वहाँ पे क्या किया जाता है, प्राइस डिफ्रेंशिएट की जाती है। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपको पता है कि 5 साल या 10 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो अगर हम रेलवे से कहीं जा रहे हैं या बस से कहीं जा रहे हैं तो हाफ़ टिकट उनको लगता है। या फिर सीनियर सिटीजन्स को ले लीजिए, उन्हें भी हाफ़ टिकट जो है वो लगता है। तो ये क्या है, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? अकॉर्डिंग टू एज हुआ है, क्योंकि दे आर बिलो 12 ईयर्स और बिलो 10 ईयर्स और अबव 60 ईयर्स, इस तरह से वो एज डिस्क्रिमिनेशन है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। आप कॉलेज में वो देखते ही है, जैसे कि गर्ल्स है तो गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है, बॉयज़ को वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। गर्ल्स के लिए फ्री में एजुकेशन हो रहा है, बॉयज़ के लिए वो नहीं दिखेगा। तो ये क्या है, गर्ल्स को जो स्पेशल ये जो मिल रहे हैं, यानी फ़ीस के लिए कम जो उनको देनी पड़ रही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गर्ल्स के लिए जो है स्कॉलरशिप की प्रोविज़न है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा हो रहा है? सेम एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, सेम कॉलेज में है, लेकिन देखिए सेम स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो फ़ीस चार्ज हो रही है वो अलग अलग हो रहे हैं। किस बेसिस पे हो रहे हैं? ये वो गर्ल है और वो बॉय है। दैट इज़ नोन एज सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज़ लोकेशनल और टेरिटोरियल डिस्क्रिमिनेशन। लोकेशनल और टेरिटोरियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है, जोग्राफिकल वाइज हम लोग मार्केट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और टेरिटरी वाइज भी हम लोग वो प्राइस को चार्ज करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, हाई एल्टीट्यूड पे हमें दिखता है कि जो नॉर्मल प्राइस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पे हम लोग उसे सेल कर रहे हैं, यानी जो नॉर्मल मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है वो हम लोग वहाँ पे देखते हैं हाई प्राइस पे सेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ लोकेशन और जोग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन। फिर देखिए साइज़ डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है साइज़ डिस्क्रिमिनेशन? अगर आप लॉट में परचेस कर रहे हो, बल्क में परचेस कर रहे हो या सिंगल यूनिट परचेस कर रहे हो, तो उसमें जो फ़र्क है, बल्क में प्राइस पे करते वक्त और सिंगल प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं तब जो आप प्राइस पे करते हो, दैट इज़ नोन एज साइज़ डिस्क्रिमिनेशन। बल्क में परचेस किया तो कम प्राइस, सिंगल यूनिट परचेस किया तो ज़्यादा प्राइस। क्वालिटी वेरिएशन डिस्क्रिमिनेशन। क्वालिटी वेरिएशन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि थोड़ी बहुत क्वालिटी जो प्रोवाइड की जा रही है प्रोडक्ट्स की, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जनरली जो हम लोग क्वालिटी वेरिएशन देखते हैं, सेम क्वालिटी की जो है डिफरेंसेस हम लोग प्राइसेस में देखते हैं।
एक एग्जांपल है, पब्लिशर में सेल अ डीलक्स एडिशन ऑफ द सेम बुक एट अ हायर प्राइस दैन इट्स पेपरबैक एडिशन। यानी वो क्या कर रहा है, एक ही टाइप का जो बुक है वो पब्लिश कर रहा है, कंटेंट सेम है, लेकिन सिर्फ क्या हो रही, क्वालिटी में वेरिएशन है। वेरिएशन यानी एक डीलक्स क्वालिटी का पब्लिश कर रहे हैं, दूसरा एक पेपरबैक का पब्लिश कर रहे हैं। तो ड्यू टू दिस क्वालिटी वेरिएशन दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग द प्राइसेस। देन स्पेशल सर्विस और कंफर्ट्स। देखिए रेलवे से एक एग्जांपल दे रही हूँ, रेलवे से हम लोग जा रहे हैं, कोई एसी से जा रहा है, कोई स्लीपर से जा रहा है, सर्विस एक ही प्रोवाइड हो रही है, यानी वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचाना। लेकिन जो एसी में जाते वक्त आपको जो कंफर्ट्स मिल रहा है या स्पेशल सर्विस मिल रही है, उसके वजह से क्या हुआ है, देयर इज़ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन यूज़ डिस्क्रिमिनेशन। यूज़ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप किस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। एक साधारण सा एग्जांपल ले लीजिए कि आप जो एलपीजी जो गैस जो है घरेलू के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्राइस अलग होती है। वही आप होटल या रेस्टोरेंट्स के लिए यूज़ करना चाहते हो तो उसकी प्राइस जो होती है वो डिफरेंट होती है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ देख लीजिए, अगर आप कंजम्पशन पर्पस से कर रहे हो तो उसकी प्राइस जो है यूनिट वाइज जो प्राइस होती है वो अलग होती है। आप अगर उसे कमर्शियल यूज़ करना चाहते हो तो उसकी प्राइस कैसे रहती है, अलग रहती है। दैट इज़ नोन एज यूज़ डिस्क्रिमिनेशन। देन टाइम डिस्क्रिमिनेशन। टाइम डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए कि अभी समर सीज़न चल रहा है, तो हम लोगों को अगर कूलिंग इफ़ेक्ट देने वाले, जैसे कि समझ लीजिए एसी परचेस करना है, कूलर परचेस करना है, या तो हमें फ्रिज परचेस करना है, तो अभी हमें हाई प्राइस पे करनी पड़ रही है। वही अगर हम लोग विंटर वैकेशन में देखते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया जाता है। दैट इज़ ड्यू टू द टाइम। ठीक है। देन द नेचर ऑफ कमोडिटी डिस्क्रिमिनेशन। कमोडिटी जो है जैसे कि समझ लीजिए कि एक है नेचर ऑफ कमोडिटी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बी मेड। फॉर इंस्टेंस जैसे फ्रेट चार्जेस बाय द रेलवेज आर डिफरेंट फॉर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कोल एंड आयरन फॉर द सेम डिस्टेंस। वो क्या कर रहे हैं, जैसे कमोडिटी हेवी कमोडिटी है, ठीक है, कोल जो है वो लाइट वेटेड है, आयरन जो है वो हेवी वेटेड है, तो उनके लिए जो उन्होंने प्राइस चार्ज की हुई है वो कैसे रहती है, अलग अलग रहती है। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कमोडिटी एंड दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ हम लोग देखते हैं आगे, जैसे कि चलिए ये देखिए कंडीशंस इसेंशियल्स फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम लोग कंडीशंस के बारे में देखें तो वो देखिए कि क्या होनी चाहिए कंडीशंस, किस कंडीशन में हम लोग प्राइस को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। देखिए मोनोपोली, मैंने पहले ही बताया कि अगर मोनोपोली है तो ही ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉसिबल है। वो अलग अलग प्राइस अलग अलग इसके लिए चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है तो अगर उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना चाहा तो वो मार्केट से बाहर चला जाएगा, बराबर है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है ओनली द मोनोपोलिस्ट हैज़ अ पावर टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइसेस। देन सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट। ये ज़रूरी है कि मार्केट को सेगमेंट कर पाए, जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा हुआ था। क्या देखा था, एज वाइज देखा था हमने, फिर हमने देखा था जोग्राफिकल एरिया देखा था। दैट मीन्स यू कैन सेगमेंट द मार्केट। अगर आप मार्केट को सेगमेंट कर पा रहे हो देन ओनली दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ पॉसिबल। नहीं तो आप किस बेसिस पे कहोगे कि प्राइस हमें डिस्क्रिमिनेट करनी है। देन अपरेंट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। जैसे कि देखिए प्रोडक्ट वही रहता है लेकिन उसका लुक अगर हम लोग चेंज कर दें तो फिर ये होता है कि उसके में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए कि पैकेजिंग में आपने क्या कर दिया है, कुछ अलग तरीका का पैकेजिंग कर दिया है, यानी उसका टोटल अपीयरेंस जो है प्रोडक्ट का वो अलग हो गया है, एंड सो यू कैन डिस्क्रिमिनेट द प्राइसेस। फिर है बायर्स इल्यूजन। कई बार हम लोग जो है वो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा प्राइस है तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी, कम प्राइस है तो हाँ प्राइस में कुछ तो भी गड़बड़ी है। तो ऐसा जो हमारी जो सोच है वो अगर है तो ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल।
देन प्रिवेंशन ऑफ रीसेल और री एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे कि मुझे सस्ते में कहीं मिल रहा है और मैं यहाँ पे आके महंगे में दे सकूँ, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने देखा है, टैरिफ्स देखी है, कस्टम ड्यूटीज़ देखी है। अगर समझ लीजिए कि गल्फ़ कंट्री में हमें गोल्ड जो है वो सस्ते में मिल रहा है और भारत में जो है वो कम रेट में मिल रहा है, तो हम लोग वहाँ से लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ मैं गोल्ड परचेस करने के लिए जा रही हूँ, तो मेरे आने जाने का खर्चा, फिर मेरी जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो, ये सब मिला के मुझे वो जो प्रोडक्ट है वो और महंगा ही पड़ने वाला है। तो दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ रीसेल और री एक्सचेंज ऑफ गुड्स। वो फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स, वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होना चाहिए। ट्रांसफरेबल नहीं होना चाहिए यानी देखिए कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दे रहा है अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। अगर एक पुअर पर्सन जा रहा है और उससे बहुत कम रेट पे वो अगर फ़ीस चार्ज कर रहे हैं डॉक्टर, तो एक अमीर जाएगा और बोलेगा कि गरीब में मुझे भेजा हुआ है, तो वो गरीब के बजाय मेरी ट्रीटमेंट करवा दीजिए। तो ये अगर ऐसा होता है तो वो डॉक्टर जो है वो इस तरह से अपनी जो सर्विसेज, दैट मीन्स द सर्विसेज विच आर रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। देन लेट गो एटीट्यूड ऑफ बायर। लेट गो एटीट्यूड ऑफ बायर क्या होता है? जाऊ द्याना, जाने दो ना, इतना ही तो फ़र्क है। जब हम लोग ये सोचते हैं, जब माइनर ही हम लोगों को दिखता है कि ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तब भी सेलर इज़ इन अ पोजिशन टू डिस्क्रिमिनेट द प्राइसेस। ये लीगल सैंक्शन, कई बार होता है कि लीगली ही सैंक्शन होता है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था, कंज्यूमर के लिए अगर कोई प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी है, कंज्यूमर घर के लिए अगर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए पर यूनिट कॉस्ट कम रहेगी। वही वो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट चार्जेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये लीगली ही सैंक्शन है। तो ऐसे कंडीशंस में यू आर इन अ पोजिशन टू डिस्क्रिमिनेट द prices. So these are all the conditions which must be